बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखनऊ शहर की वर्षों पुरानी ये वाक़या है। उस ज़माने में जब इक्का और बग्गी चला करती थी। सलीम मियाँ कभी कभी देर रात तक इक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक के पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, सलीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेते हैं, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वो घर जाने के लिए इक्का मोड़ ही रहे थे कि अचानक आवाज़ आई, इक्का वाले चलोगे? सलीम मियाँ ने देखा, दो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने खड़े थे। उनके गले में चेन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, ज़रूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे। चलोगे? चलूँगा हजरात, काफ़ी देर हो चुकी है, भाड़ा क्या देंगे? देखो इक्का वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा देंगे। ठीक है सरकार, आइए बैठिए, आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वो लोग इक्के पे बैठ गए। सलीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं था। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और सलीम को इंतजार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। सलीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वो वापस लौटे और इक्के पे बैठते हुए वापस लौटने को कहा। सलीम खान ने इक्के को वापस लौटा दिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सलीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का एक नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से कब्रिस्तान ले जाना और ले आना, ठीक है सरकार? हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरा की ज़रूरत नहीं, ये पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हम महीने में भी नहीं कमाते। वो हंसते हुए बोला, कल ठीक समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों का भी वेतन इतना नहीं होता था। सलीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन वो रात को मौलानाओं का इंतज़ार करता और हर रोज़ 100 का नोट मिल जाता। पैसे आने पर घर की हालत सुधरने लगी। रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर वो दो मौलाना और सलीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि तुम लोग कौन सा धंधा करते हो? सलीम ने सफाई देनी चाही तो बोले, ठीक है, सुबह बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुंचे तो हाजत में सलीम खान अकेला नजर आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें झपकी आ गई थी, आँख खुली तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला बंद है, फिर कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ हमें इक्कापन कब्रिस्तान जाते और वापस आते थे और 100 रुपये रोज़ देते थे। वो कोई जिन भूत तो नहीं? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा इतना देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता? ठीक है, तुम जा सकते हो। सलीम खान उसके बाद रात भर टमटम पड़ाव पे रहता, लेकिन वो मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। कई बार अदृश्य हाथों से थप्पड़ मारकर मुंह लाल कर दिया जाता। उन्होंने कान पकड़ा, फिर कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करवा लिया। लखनऊ के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं।